दोस्तों वेलकम टू ISPC's होम। आज मैं आप लोगों के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर लेकर आया हूँ वन लाइनर के फॉर्म में। और ये जो पूरा लेक्चर है वो घटना चक्र पे आधारित है। तो आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगे और आप चाहते हैं कि मैं आगे भी इसको कंटिन्यू रखूं और साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी और बिहार स्पेशल पे भी ऐसे लेक्चर लेकर आऊं वन लाइनर के फॉर्म में, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये लेक्चर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लेक्चर को लाइक कीजिए। तो मैं इसे थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करूंगा ताकि टाइम ज़्यादा ना हो। अगर आप लोग को फिर भी थोड़ा धीरे लगे तो आप लोग स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला लेक्चर है, यूरोपीय कंपनी का आगमन। वास्को ड गामा कालीकट तट पर कब पहुंचा? 1498 में। वास्को ड गामा का कालीकट में स्वागत किसने किया था? जमोरिन ने। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग निर्माण कहाँ किया था? कोचिन में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे पुर्तगाली। भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया पुर्तगालियों ने। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने। कोलकाता का संस्थापक कौन था? जॉब चार्नोक। भारत के साथ व्यापार के लिए संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाला कौन था? डच। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त किसे हुआ था? लेवेंट कंपनी को। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। जहांगीर। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कहाँ की थी? सूरत में। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट। सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना किसने स्थापित किया? अंग्रेजों ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे मुंबई लिया था? पुर्तगालियों से 1661 में। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? डुप्ले। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? सूरत में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी किसके शासनकाल में स्थापित हुई थी? लुई 14। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कौन माना जाता है? कोलबर्ट। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था चिनसुरा में। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शीद कुली खान। वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा किस युद्ध में परास्त हुआ? प्लासी के युद्ध में। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का युद्ध मैदान अवस्थित है बंगाल में। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? मीर कासिम। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया? बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय।
बक्सर के लड़ाई के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त 1765 को। वह गवर्नर है जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई। रॉबर्ट क्लाइव। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे नियुक्त किया? मोहम्मद रजा खान को। बिहार का उपदीवान किसे नियुक्त किया? राजा शिताब राय को। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए वो थे खासी जनजाति। वांडीवास का युद्ध 1760 में किनके बीच लड़ा गया? ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच। भारत में अंग्रेजों का स्वार्थिक विरोध किसने किया? मराठा ने। क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर। रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। रंजीत सिंह संबंधित थे सुकेर चकिया मिसल से। रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। रंजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह सूजा से। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यह कथन किसने कहा था? महाराजा रंजीत सिंह ने। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? दिलीप सिंह। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में विजय हुआ हैदर अली। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवो के युद्ध में हराया? सर आयरकूट। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में। वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था पोलीलुड़ में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए। 1799 में बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया सरधाना में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली विजित हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध अनिर्णायक था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध में पराजित हुआ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध में मारा गया। गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग्स से। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया वॉरेन हेस्टिंग्स ने। वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है गाजीपुर में। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य। लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि को अस्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। सहायक संधि व्यवस्था को अस्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक था हैदराबाद के निजाम। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, तत्कालीन समय में वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखा लॉर्ड वेलेजली। ठगों के दमन से संबंधित था कैप्टन सिलीमैन। गवर्नर जनरल जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है लॉर्ड कॉर्नवालिस। सती प्रथा पर पाबंदी लगाई विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा समाप्त की गई 1829 में। बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया। दास है, दातों नहीं। दासों के निर्यात को रोक दिया गया 1789 में। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्यों में विलय हुआ था कुप्रशासन के कारण। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था 1856 में। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ लॉर्ड एलनबरो के समय। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था
जेम्स आउट्रम। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जिस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी वह था लॉर्ड डलहौजी के समय। भारत में प्रथम रेल लाइन कहां से कहां चली? मुंबई और ठाणे के मध्य। भारत में पहली रेलवे लाइन शुरू हुई 1853 ईस्वी में। वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1858 में। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड एलनबरो ने। पेशवाई को समाप्त किया गया था 1818 ईस्वी में। वह गवर्नर जनरल चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है जॉन लॉरेंस। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई 1872 लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अगर नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिटन। वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी लॉर्ड मेयो। भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी लॉर्ड रिपन द्वारा। प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया था? 1881 लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के काल में। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन द्वारा। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल कौन लाया? लॉर्ड मिंटो 1909 में। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लाया गया? लॉर्ड लिटन। और खत्म किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था किसके लिए? भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 में। बंगाल किराएदारी अधिनियम कब पारित हुआ? 1885 ईस्वी में। सर थॉमस मुनरो का संबंध किस भू राजस्व बंदोबस्त से है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में। अंग्रेज ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी मद्रास प्रेसिडेंसी में। असम में सर्वप्रथम चाय की कंपनी स्थापना हुई थी 1839 में। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी दादा भाई नौरोजी ने। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है यह विचार व्यक्त किया था कार्ल मार्क्स ने। 1857 की क्रांति। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया दिसंबर 1856 में। मंगल पांडे की घटना हुई थी बैरकपुर में। मंगल पांडे सिपाही थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था बख्त खान को।
1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई मेरठ से। 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। 1857 के संग्राम के झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया था दिल्ली को। महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है वाराणसी। बरेली से विद्रोह के नेता थे खान बहादुर। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा मेजर हीरोज का। वह महिला जिसने अवध से क्रांति का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल। इलाहाबाद से विद्रोह के नेता थे मौलवी लियाकत अली। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से। नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के। किसको उसके मित्र ने धोखा दिया था, जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तांत्या टोपे को। कुंवर सिंह का संबंध कहां से था? बिहार से। असम से क्रांति के नेता थे दीवान मनीराम दत्त। 1857 में बिहार में विद्रोह का केंद्र था जगदीशपुर। जगदीशपुर से किसने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि थे मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब का मूल निवास था आगरा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश था ग्वालियर के सिंधिया। बिहार का वह क्षेत्र जो क्रांति से अप्रभावित रहा मुंगेर। 1857 को विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था जॉन बेनेट हेर्जे। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विस्कॉन्ट पाम्पस्टन। 1857 का विद्रोह मुख्यतः असफल रहा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वीडी सावरकर। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एसएन सेन। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सर सैयद अहमद खान। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका है? आरसी मजूमदार। 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा है इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासनकाल को मृतप्राय बना दिया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 को। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है पील आयोग। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को उन प्रांतों से चयन किया गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। दोस्तों आज के लिए इतना ही था। तो आगे भी मैं इस सीरीज का पूरा लेक्चर लेकर आऊंगा। तो